फ्लाई, बर्ड्स कैसे उड़ते हैं, ओके। सो बर्ड्स दे कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव अ बोट शेप्ड बॉडी एंड विंग्स। उनकी बॉडी की शेप जो है वो हेल्प करती है उनको फ्लाई करने में, क्योंकि उनकी बॉडी की शेप है बोट की तरह होती है। एंड नॉट ओनली द शेप ऑफ द बॉडी, उनके बोन्स होते हैं, उनके जो हड्डियां होती है बोन्स, वो अंदर से बिल्कुल हॉलो मतलब खोखले होते हैं, ओके। उनमें कुछ नहीं होता, दे खोखले होते हैं उनके बोन्स, और वो बहुत हल्के होते हैं, विच इज फिल्ड विथ एयर। द बोन्स जो होते हैं उनके, दे आर फिल्ड विथ एयर, जिससे कि वो हल्के हो जाते हैं उनके बॉडी को, एंड हेल्प्स देम टू फ्लाई। और जो विंग्स होते हैं जो कि उड़ने में हेल्प करते हैं, उनमें फेदर्स होते हैं, ओके। उनमें फेदर्स होते हैं विच हेल्प देम टू फ्लाई। विंग्स में फेदर्स भी होते हैं विच हेल्प देम टू फ्लाई। एंड देन दिस विंग्स जो है उनके बर्ड की बॉडी में जो है उनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, जिनसे कि वो अटैच रहते हैं बॉडी में। और विंग्स जो है दे मूव, ऊपर नीचे होते हैं विंग्स, एंड विच दैट्स व्हाई द विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई। व्हेन द बर्ड्स आर फ्लाइंग, उनके विंग्स जो है दे मूव अप एंड डाउन, and the bird can change its direction while flying with the help of its tail. That's why the tail is very important. And then जो birds अपने wings को ऊपर नीचे करते हैं, up and down while flying, उनको नाम दिया गया है, okay? जब वो wings को ऊपर की तरफ upward movement होता है और जो backward पीछे की तरफ होता है, so that is called the upstroke movement. जो upward movement है, that is called the upstroke movement, and the downward movement is called the डाउन स्ट्रोक मूवमेंट। जो डाउन नीचे की तरफ जब अपने विंग्स को करते हैं, और फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ झुका के, सो दैट इज कॉल्ड द डाउन स्ट्रोक। जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, आपकी बुक में दिया हुआ है, डाउन स्ट्रोक मूवमेंट का पिक्चर दिया हुआ है, और ऊपर जो है अप स्ट्रोक मूवमेंट का पिक्चर दिया हुआ है, ओके। जो बर्ड्स ऊपर की तरफ अपने विंग्स को करते हैं, दैट इज कॉल्ड द अप स्ट्रोक मूवमेंट, और जो नीचे की तरफ अपने विंग्स को करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डाउन स्ट्रोक movement. Then come to the nest. All the birds, they have a home, and that home is called the nest. So different birds, they make different types of nest. They use different materials to make their nest. और जब भी वो eggs देते हैं तो every time they make a new nest. लेकिन एक बर्ड है कुकू, जो कि बहुत ही आलसी है, लेजी बर्ड बोले जाता है उसको। वो अपना नेस्ट जिंदगी में कभी नहीं बनाता, वो कोई भी नेस्ट ढूंढ लेता है, क्रो का पुराना नेस्ट जो उसे क्रो छोड़ के चले गए हैं, तो वो उन्हीं में अपने अंडे देता है कुकू, ओके। अ कुकू बर्ड नेवर मेक्स इट्स ओन नेस्ट, वो कभी नहीं बनाता। सो व्हाई डू दे मेक द नेस्ट? सो कौन बर्ड्स सा bird? बर्ड्स बर्ड्स जो है अपना नेस्ट इसीलिए बनाते हैं ताकि जो वो एग्स देते हैं, तो वो एग्स को गर्म रखना पड़ता है, उनको वार्मथ चाहिए ताकि उसमें से बच्चा बाहर निकल सके, और दुश्मनों से भी बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए, सो दे मेक देयर नेस्ट, ओके। सो बर्ड्स दे मेक देयर नेस्ट because to keep the eggs warm and to protect them from enemies, दुश्मनों से, and from the bad weather also. So different materials you can see here, the pictures of different materials are given which the birds use to make nest. Like you can see here twigs. Twigs मतलब कि जो पेड़ों में से उनको मिल जाती है कोई छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े को, that are called the twigs. And then grass. मैम वो होता है जो कभी घोंसला Yes, मैम कौन सा yes. bird होता है घोंसला नहीं बनाता? ईगल का nest बेटा आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, कौन बोल रहा है बेटा? आवाज इज नॉट क्लियर, ओके, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। आप टाइप कर दो चैट बॉक्स में, वो आई विल कौन सा bird होता है? मैं वो कौन सा bird होता है जो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाता? कुक्कू, ओके। कुक्कू बर्ड, इट नेवर मेक्स, वो लेजी मैम बर्ड है। कुक्कू। यस, लेजी बर्ड बोलते हैं उसको, इट डजंट मेक इट्स ओन नेस्ट। क्रो के नेस्ट में देता है अपने अंडे वो, मैम कुक्कू और कोयल एक ही होते हैं। यस, ओके। सो नाउ दिस इज अ नेक्स्ट। मैम Yes, mute your mics now, beta. Mute your mic, okay? So now next grass. जो है birds, they also use grass to make their nest. Then leaves भी use करते हैं, thread धागे, wool मतलब ऊन, mud मिट्टी, feathers जो पंख वगैरह है, that also they use to make nest. Bits of paper मतलब पेपर के
टुकड़े, क्लॉथ, कोई पुराने कपड़े वगैरह मिल जाते हैं, दैट ऑल्सो, एंड कॉटन, ओके, दैट ऑल्सो दे यूज। और इसके अलावा स्टोन्स भी यूज करते हैं, छोटे छोटे पत्थर भी यूज करते हैं कुछ बर्ड्स। और कुछ बर्ड्स तो जो वुड पैकर है जैसे, वो तो पेड़ों में ही अपने खोद खोद के, पेड़ों को काट काट के अपना नेस्ट बनाता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपना नेस्ट बनाने के लिए, इट्स नॉट इजी टू मेक अ नेस्ट, ओके, बहुत मेहनत करते हैं birds to make their nest. Then come to the different types of nests which are made by different birds. First the pigeon, okay, how does a pigeon make its nest? So pigeon जो है अपना nest कैसे बनाता है? On window ledges and ventilators, जो हमारे घर के बाहर, जो खिड़कियों के बाहर जो थोड़ी जगह होती है, उनमें अपना नेस्ट बना लेते हैं, या फिर जो हमारे घर में रोशनदान होते हैं, वेंटिलेटर्स, उनमें भी अपना नेस्ट बना लेते हैं। एंड दे यूज ड्राई ग्रास, ट्विग्स एंड लीव्स, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है जो प्लेन्स, मतलब कि ग्राउंड्स में रहते हैं ये लोग, जो ओके, पहाड़ी इलाकों में नहीं रहते पिजियंस। यस, योर वॉइस। रोशनदान क्या होता है? रोशनदान जो आपके घरों में होते हैं ना बेटा, जो जिसमें से हवा पास करने के लिए अपने घरों में बने रहते हैं रोशनदान, जाली सा बना होता है दीवार पे, ओके, उसमें जो जगह होती है तो वहां पे भी बना लेते हैं बाहर की तरफ। सो एंड जो पिजियंस जो है मोस्टली हिली एरियाज में हमें नहीं देखने को मिलते, वो प्लेन एरियाज में देखने को मिलते हैं। सो ये दे यूज ग्रास, ट्विग्स एंड लीव्स टू मेक देयर नेस्ट। Then come to the penguin. Penguins are mostly they are found in cold regions. बर्फ जहाँ पे होती है, there the penguins are found. Okay. Someone has started presenting. Okay. Yes. So penguins जो है cold areas में पाए जाते हैं। So उनको तो वहाँ पे leaves वगैरह, twigs, पेड़ वगैरह नहीं होते हैं, जहाँ पे बर्फ होती है वहाँ पे कोई पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये पेंगुइन्स क्या यूज करते हैं, बिकॉज दे डोंट गेट लीव्स और ट्विग्स, उनको नहीं मिलते हैं टू मेक नेस्ट, सो दे यूज स्टोन्स एंड पेबल्स, ओके, स्टोन्स मतलब कि पत्थर, एंड पेबल्स आर ऑल्सो स्मॉल स्मॉल स्टोन्स वगैरह दे यूज टू मेक देयर नेस्ट। देन कम टू द वीवर्स नेस्ट, ओके, वीवर बर्ड जो होता है वो अपना नेस्ट कैसे बनाता है, बहुत ही सुंदर होता है उनका नेस्ट वीवर बर्ड का। एंड दे यूज द नेस्ट बाय, दे मेक द नेस्ट बाय वीविंग लीव्स, ग्रास एंड ट्विग्स, जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है, ओके, लीव्स, ग्रास, ट्विग्स को यूज करते हैं टू मेक देयर नेस्ट। और इसका नेस्ट बहुत ही ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग भी होता है, और वो पेड़ से लटकता रहता है, ब्रांच ऑफ द ट्री, जो पेड़ की टहनी होती है उससे उनका नेस्ट लटकता रहता है। और जो है वो नीचे की तरफ से वो अपने नेस्ट के अंदर जाता है, नीचे की तरफ उनका नेस्ट में खुला होता है, जहां से वो एंटर करता है अपने नेस्ट में, ओके। और इनका जो नेस्ट वो पेड़ों में लटकता रहता है और नीचे की तरफ भी खुला रहता है। तो आपको लगता होगा कि जब वो अंडे देंगे तो वो तो स्लिप होके नीचे गिर जाएंगे उस होल में से, लेकिन नहीं, वो जो है स्लाइटली बेंड होता है उनका साइड में, जहां पर कि उनके अंडे सुरक्षित रहते हैं, उनके एग्स उसके अंदर। देन कम टू द टेलर बर्ड। टेलर जैसा कि नाम से पता लगता है, स्टिच, मतलब टेलर जो है वो स्टिच। मैम यस मैम मैम उनके जो वो ना गिर जाएंगे उसमें से, तो इसीलिए बेटा उनका नेस्ट की जो वो शेप होती है ना, वो थोड़ी सी बीच में से जो है एक मटके की तरह जैसे बेंड रहती है, जैसे मटका हमारा बीच में से बेंड रहता है ना, ऐसे उनका बीच में से बेंड करके बनाते हैं वो अपने नेस्ट को, निकला हुआ थोड़ा सा उसका पेट, ओके, और उसमें उनके एग्स सुरक्षित रहते हैं, दे डोंट स्लिप डाउन एग्स, ओके। सकते हैं मैम, एक में तो वो अपने एग्स डाल देते हैं मैम, एक से वो बाहर निकलते हैं। नहीं, एक ही होल होता है बेटा, एग्स तो उसके अंदर ही रहते हैं, और वो जो जाने का उनका जो है रास्ता वो नीचे से जाते हैं, ओके, नीचे की तरफ एक होल होता है, उसमें ऊपर भी होल होता है, ओके। मैम यस, बैंड क्या होता है? बेंड मतलब मुड़ा हुआ, ओके। ओके मैम। Yes, now mute your mics. So now come to the tailor bird. Okay, tailor bird जैसे कि नाम से पता लगता है वो सिलाई करता है, स्टिच करता है। टेलर क्या करता है, स्टिच करता है कपड़े, लेकिन ये टेलर बर्ड क्या स्टिच करता है, वो लीव्स को स्टिच करता है,
और कैसे स्टिच करता है? टेलर्स तो धागे यूज करते हैं, लेकिन ये क्या यूज करते हैं, कहीं उन्हें धागे के पीसेस अगर मिल जाते हैं तो वो यूज करते हैं, या फिर घास के टुकड़े यूज करते हैं। ओके, वो लीव्स को, पत्तों को स्टिच कर करके अपना नेस्ट बनाते हैं। और उस नेस्ट को वो गर्म कैसे रखते हैं? वो जो है, कहीं पे उन्हें कॉटन, वूल या सॉफ्ट फाइबर, सॉफ्ट कपड़ा वगैरह कुछ मिल जाता है, या फिर हेयर्स वगैरह मिल जाते हैं, तो उन सबको ले जाके अपने नेस्ट में इकट्ठा कर लेता है और अपने नेस्ट को वार्म रखता है वो। ओके, तो टेलर बर्ड कैसे सीव करता है, कैसे सिलाई करता है? अपनी बीक को यूज करता है स्टिच करने के लिए वो लीव्स को। ओके, एंड व्हाट दे यूज, ग्रास या फिर थ्रेड के टुकड़े यूज करता है टू मेक देयर मैम इसका भी सुंदर होता है। व्हाट। मैम इसका भी नेस्ट नेस्ट सुंदर होते हैं। यस, सारे ही नेस्ट सुंदर होते हैं बेटा, बर्ड्स के तो बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर कलाकारी होती है उनके नेस्ट में। ओके, बहुत सुंदर, सारे नेस्ट बहुत ही सुंदर होते हैं, लेकिन कुछ जो है बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं, जैसे कि वीवर बर्ड है, टेलर बर्ड है, इनके नेस्ट तो बहुत ही सुंदर होते हैं। ओके, स्पेशली जो वीवर बर्ड है उसका नेस्ट बहुत सुंदर होता है। देन कम टू द वुडपेकर्स नेस्ट। ओके, जिसको कठफोड़वा बोलते हैं हिंदी में। सो वुडपेकर जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उनकी चोंच जो मैंने बताई थी बहुत ही नुकीली चिजल की तरह होती है उनकी, तो वो जो है चिजल टिप जो उनकी होती है नोज, उनकी बीक की, उससे वो लकड़ियों को कुरेद कुरेद के, ओके, बहुत मेहनत करनी पड़ती है लकड़ियों को कुरेदने में। वो उनकी शार्प बीक जो होती है चिजल की तरह, उससे वो होल करते हैं पहले तो लकड़ी के जो पेड़ का तना होता है उसमें, और फिर उसको गर्म रखने के लिए नेस्ट को वही जो लकड़ी जो उन्होंने कुरेदी है, काटी है, वो लकड़ी के जो वुडन चिप्स हैं उसी को उसके अंदर भर लेते हैं ताकि उनका नेस्ट गर्म रहे। ओके, और इनको कई वीक्स लगते हैं टू मेक देयर नेस्ट। इट टेक्स अ फ्यू वीक्स टू बिल्ड इट्स नेस्ट। ओके, देन सम अदर बर्ड्स लाइक द किंगफिशर जो है वो तो पानी वाले बर्ड्स होते हैं, किंगफिशर पानी में रहते हैं, विच इज एन एक्वाटिक बर्ड। एक्वाटिक मतलब पानी में रहने वाले बर्ड्स को एक्वाटिक बर्ड्स बोलते हैं। सो किंगफिशर क्या करता है, वो पानी में, तो वो जो है नदी का जो किनारा होता है, बैंक ऑफ द रिवर होता है, वहां पर एक होल बनाता है और उस होल में वो अपने नेस्ट देता है, सुरक्षित जगह पे देख के एक होल बनाता है और उसी में अपने एग्स देता है। ओके, नदी के किनारे। और वल्चर एंड हॉक जो होते हैं वो तो बहुत ऊंचे उड़ने वाले बर्ड्स हैं, तो ये अपने नेस्ट कहाँ बनाते हैं, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे बनाते हैं, जो बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, बिल्कुल ऊंचाई वाले पेड़ों पे, और उस पेड़ के ऊपर ऊपर वो अपने नेस्ट बनाते हैं। और उनके नेस्ट जो है बहुत ही अनटाइडी, बिल्कुल गंदे से लगते हैं इनके नेस्ट, बिल्कुल साफ सुथरे नहीं होते हैं, दे लुक अनटाइडी। मैम मैम ईगल का भी होता है नेस्ट। पीजियन का, यस, कबूतर का, मैम ईगल मैम ईगल यस, ईगल भी अपना नेस्ट मैम मेरे बनाता घर है। पे है पिजन का नेस्ट। यस, ईगल। मैम इधर का नेस्ट बहुत बड़ा होता है ना मैम। इनके अनटाइड, हाँ, ओके, वो ऊंचाई में बनाते हैं, बिल्कुल अपने जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। ओके मैम जो इसका बर्ड होता है वो ताजू पे होता है ना। बेटा, सब एक साथ बोल रही हो तो समझ में नहीं आ रहा है। ओके, वन एट ए टाइम। मैम यस, जल्दी बोलो जो बेटा। किंगफिशर होता है ना, मैम जो किंग, किंगफिशर होता है ना वो तो नदी के पास बनाता है, नदी के पास मगरमच्छ होते हैं, फिर वो उसके नेस्ट खा जाएंगे तो। बेटा वो नदी के किनारे पे कहीं सुरक्षित जगह देख के बनाते हैं, वो अपने नेस्ट को ऐसे ही नहीं बनाते कहीं भी। ओके, बर्ड्स भी समझदार होते हैं, वो देख के बनाते हैं नेस्ट की कोई एनिमीज हमारे नेस्ट पे अटैक ना करे उनके एग्स पे। ओके, किंगफिशर का नेस्ट कैसे यस, कैसे बनाते हैं वो अपना नेस्ट किंगफिशर? वो मिट्टी में होल करके बेटा, नदी के किनारे ना वही गड्ढा खोद के और अपने पैरों से गड्ढा खोदते हैं और उसी में अपने नेस्ट अंडे देते हैं। ओके, then come to the cuckoo bird. I told you it does not make its own nest, it lays its eggs in a crow के nest में। Okay, then come to the care, how do the, yes, मैम जो टेलर बर्ड होता है मैम वो सबसे ऊंचाई पे बनाते हैं मैम, वो वाले नहीं सबसे नहीं, टेलर बर्ड नहीं बेटा, जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स है ना, वल्चर, हॉक, ईगल, ओके, ये वाले बर्ड्स बनाते हैं ऊपर,
मैम और ये ना बताऊं बहुत तेज नीचे देख भी सकते यस, हैं। इनकी बहुत ही इनकी आईसाइट, यस इनकी आईसाइट मैम बहुत, ईगल की बहुत होती है। यस इनकी आईसाइट बहुत अच्छी, हमारी हमारी आईसाइट से 5-6 गुना ज्यादा अच्छी होती है इनकी आईसाइट। एकदम ऊंचाई से उड़ रहे होते हैं और नीचे अगर जमीन पे एक चूहा भी चल रहा है तो उनको दिखाई देता है। ओके, और मैम वो मैम वो सबसे ऊंचाई पे इसलिए होता है क्योंकि ना उनको ना कि वो सबसे ऊंचाई से दिख जाए। उनके अंदर ना स्केलेटन होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं। मैम उनके आँख में ना उनकी आईसाइट बहुत शार्प होती है। ओके, नाउ म्यूट योर माइक्स बेटा। मैम वो ओके, स्केलेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, स्केलेटर्स। हाँ मैम फ्लैश ईटिंग विनोद बर्ड्स होते हैं यादव बेटा। प्रेजेंटिंग ओके, कर रहे आई हैं। विल, नो प्रॉब्लम, आई विल स्टार्ट अगेन। ओके, ओके यस मैम स्टॉप मेरे घर पे प्रेजेंटिंग, है ना पिजन का घोंसला है। वो स्टॉप सबसे प्रेजेंटिंग, विनोद यादव स्टॉप प्रेजेंटिंग। वो सबसे ऊपर इसलिए मैम वो सबसे मैम मैम वो सबसे ऊपर इसलिए बनाते हैं क्योंकि ना उनको दिख जाए वो कोई आ रहा हो तो नीचे से। मैम इसलिए यस नहीं बना मैम उनको कोई देख ना सके और वो उनका शिकार जो बेटा, ये जो बर्ड्स हैं ईगल हॉक, ये ऊंचे उड़ते हैं तो ये वहीं रहते हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे वहीं रहते हैं और वहीं अपना नेस्ट बनाते हैं। ओके, मैम ये ऊपर इसलिए कि ना कोई शिकार इनको आके खा ना पढ़ाना शुरू सके। कर दो। मैम पढ़ाना शुरू कर दो। यस अपने माइक्स म्यूट करो फिर पढ़ाना शुरू करेंगे। ओके, मैम जो ईगल ईगल का घोंसला होता है मैम वो बहुत बड़ा होता है ना। हाँ ईगल बर्ड भी थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसका नेस्ट भी थोड़ा बड़ा होगा, है ना। ईगल बर्ड भी बहुत थोड़ा बड़ा होता है, उसके विंग्स बड़े बड़े होते हैं, है ना। यस, नाउ कम टू द पेरेंटल केयर। ओके, हाउ डू द बर्ड्स, जो पेरेंट्स हैं, जैसे आपके पेरेंट्स आपकी केयर करते हैं ना छोटे, जब आप बेबीज होते हैं, तो बर्ड्स अपने कैसे केयर करते हैं अपने एग्स की। तो बर्ड्स जो है नेस्ट किस लिए बनाते हैं? टू ले एग्स, एग्स देने के लिए अपना नेस्ट बनाते हैं। और मदर बर्ड जो है वो अंडों पे बैठती है उनको सेकने के लिए, टू प्रोवाइड दम वार्मथ, उनको गर्माइश देने के लिए। फिर जब वो बेबी बर्ड उसमें से बाहर निकलता है तो उनका जो है एक टूथ होता है जिससे कि वो एग को ब्रेक करके और बाहर निकलते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हैचिंग, हैचिंग ऑफ द एग्स। ओके, जब वो बच्चा बाहर निकलता है एग से, दैट इज कॉल्ड हैचिंग। तो जब वो बच्चे जो अंदर पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं अच्छी तरह से, तो तब वो क्रैक करते हैं अपनी बीक से और बाहर निकलते हैं फ्रॉम द एग्स। तो एक बार बाहर निकलने के बाद वो तुरंत उड़ना नहीं सीखते हैं। उसके बाद जो है उनके मदर फादर उसकी केयर करते हैं, वो उनको लाके खाना ढूंढ के लाकर देते हैं यहीं पर ही नेस्ट में, जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख जाते हैं और उनके पंख जो है फेदर्स जब तक ग्रो नहीं हो जाते हैं। फिर वो जब उनके फेदर्स ग्रो हो जाते हैं तो वो उनको उड़ना सिखाते हैं और दुश्मनों से बचना भी सिखाते हैं, जैसे कैट्स एंड स्नेक्स हैं उनसे कैसे बचना है, दे टीच द यंग वंस। और जब एक बार वो बच्चे उड़ना सीख जाते हैं, दुश्मनों से बचना सीख जाते हैं, तो तब वो नेस्ट को छोड़ देते हैं और कहीं दूर जगह पे चले जाते हैं। ओके, और कुछ बर्ड्स तो ऐसे हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आते हैं हर साल। ओके, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो वो गर्म जगह ढूंढते हैं और वो वहाँ पे आते हैं, जैसे कि साइबेरिया। ओके, बहुत ही ठंडी जगह है और जो बर्ड्स वहाँ पे रहते हैं, तो जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड बढ़ जाती है तो दे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स वो उड़ के और गर्म जगह पे आते हैं। ओके, जैसे कि ये साइबेरिया में जो बर्ड्स हैं ये कई बार जो है हमारे इंडिया में भी आते हैं। राजस्थान में एक जगह है वहाँ पर, भरतपुर नाम की एक जगह, वहाँ पर शायद ये लोग आते हैं टू ले देयर, अपने अंडे देने के लिए वो यहाँ पे आते हैं। और जब वो वापस उनके बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और वहाँ पर जो है फिर वो वापस अपने कंट्री साइबेरिया में चले जाते हैं। ओके, जब विंटर्स खत्म हो जाती है दे गो बैक विद देयर यंग वंस। सो साइबेरियन क्रेन्स होते हैं। ओके, दे कम टू इंडिया एवरी टाइम ड्यूरिंग द विंटर्स, हर साल वो लोग यहाँ पे
आते हैं. देन एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम मेरे घर पे है ना पिजन का घोंसला है. यस. सो दिस बर्ड्स ओके. हाँ, हम नहीं बता सकते कि ये लोग कैसे अपना रास्ता ढूंढते हैं. भूलते नहीं है वो रास्ता अपना, सीधे यहाँ पे आते हैं और वापस सीधे यहाँ से साइबेरिया चले जाते हैं. सो दिस जर्नी जो है, आना और जाना जो होता है, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन. इन साइंस लैंग्वेज में इसको माइग्रेशन बोलते हैं, जब वो वहाँ पे ठंड हो जाती है और यहाँ आते हैं. सो दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन. So the smallest bird in the world, it is the hummingbird. Okay, और उसका weight कितना होता है? Just 1.6 grams and it is found in Cuba. Cuba एक country है जहाँ पे कि ये पाए जाते हैं. एंड जो आपने चमगादड़ देखे होंगे, इनको इंग्लिश में बैट्स बोलते हैं. उनके भी विंग्स होते हैं, बट दे आर नॉट बर्ड्स. बैट्स आर नॉट बर्ड्स, दे आर मैमल्स होते हैं बैट्स. ओके, उनको बर्ड्स में नहीं गिनते. एंड ईगल्स एज यू आर टेलिंग, बहुत ही शार्प आईसाइट होती है इनकी, हमारे से 5-6 गुना शार्पर आईसाइट होती है. दे कैन सी द प्रे, अपना शिकार को वो बहुत ऊंचाई से जब उड़ रहे होते हैं दे कैन सी. मैम शार्क क्या यस, होती है? व्हाट? शार्क क्या होता है? शार्प मतलब पैनी आईसाइट है उनकी. ओके, बहुत तेज है उनकी आईसाइट. ओके, यस. सो शैल वी डू सो एक्सरसाइजेस. ओके, बर्ड्स यूज डैश टू मेक देयर नेस्ट. तो ट्विग्स यूज करते हैं. एंड पेबल्स, सेकेंड वन, पेंगुइन्स और किंगफिशर्स. सो यू हैव पेंगुइन्स. ओके, दे यूज पेबल्स एंड स्टोन्स, क्योंकि वो कोल्ड एरियाज में रहते हैं और वहां पे उनको ट्विग्स एंड लीव्स नहीं मिलते हैं. सो दे यूज पेबल्स एंड स्टोन्स. थर्ड वन, डैश फेदर्स कवर द बॉडी. जो बॉडी को कवर करते हैं, दोस फेदर्स आर कॉल्ड डाउन फेदर्स. फ्लाइट मैम फेदर्स, फ्लाइट क्या होता है? फ्लाइट फेदर्स वो नाम है बेटा, जो कि उनके विंग्स होते हैं ना, उड़ने वाले विंग्स, उनके ऊपर जो पंख लगे होते हैं उनको फ्लाइट फेदर्स बोलते हैं. और थैंक यू मैम. डाउन फेदर्स उनके पूरे बॉडी पे जो होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट छोटे छोटे होते हैं वो, उनको डाउन फेदर्स बोलते हैं. देन फोर्थ वन इज डैश बर्ड्स नेस्ट इज मोस्ट ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग. सो वीवर बर्ड. ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग नेस्ट होता है. फिफ्थ, वल्चर मेक्स इट्स नेस्ट. वल्चर अपना नेस्ट कहाँ बनाता है? इन द ट्री ट्रंक और टॉप. सो टॉप ऑफ द ट्री बनाता है वल्चर, ईगल, हॉक, ये सब. नाउ चूज द करेक्ट वर्ड. अ बर्ड हैज अ डैश बॉडी. तो बोट शेप्ड बॉडी या स्ट्रीम लाइंड बॉडी दोनों हो सकता है. ओके. सेकेंड, बर्ड्स मूव देयर डैश अप एंड डाउन वेल फ्लाइंग. तो विंग्स, बर्ड्स जो अपने विंग्स को अप एंड डाउन करते हैं. ओके, थर्ड वन नाउ. A dash is a bird's home. तो nest. A nest is a bird's home. Fourth, a woodpecker's nest is a dash in the tree trunk. तो woodpecker का nest क्या होता है? Hole होता है. A hole in the tree trunk. But most of the birds का home जो है nest होता है. Fifth one, a mother bird sits on the egg to provide it warmth. Mother bird जो है warmth, गर्माइश देने के लिए बैठती है eggs पे. 5, penguins live in dash regions, so cold regions. Okay, true and false now. Birds have teeth. False. Birds का जो beak होती है, that is used as the teeth. Okay. Second, birds have hollow bones filled with air, so that is true. Birds के hollow bones होते हैं. Third, wings help the bird change its direction while flying, so that is false. Tail help करती है to change the direction, not the wings. Number 4, birds work hard to make their nest, so that is true. Birds को बहुत hard work करना पड़ता है to make nest. Number 5, cuckoo is a lazy bird, so that is true. वो अपना nest दूसरों के, या वो अपना nest जो है crow के eggs जो है crow के nest में देता है. Number 6, parent birds sit on the eggs to keep them warm, so that is true. Parent bird बैठते हैं to keep it warm. Okay, so now these are the match the following. Okay, so you can
See, I think, yeah. Let us do this. Name the following. Okay, name them. The main features which help a bird to fly. So features क्या क्या हेल्प करते हैं? उनकी शेप, बॉडी की जो है बोट शेप्ड बॉडी होती है, विंग्स होते हैं उनके, और हॉलो बोन्स होते हैं. So all this help the bird to fly. Second, it makes the nest by stitching two leaves with a thread. देखो जहाँ पे वर्ड स्टिचिंग आ जाता है तो वो टेलर ही होगा. ओके, क्योंकि टेलर स्टिच करता है. सो इसमें आप टेलर बर्ड लिखेंगे. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. वीविंग होता है तो वीवर बर्ड होगा, और स्टिचिंग टू लीव्स आए तो टेलर बर्ड लिखना है. ओके. थर्ड, आई एंटर माई नेस्ट थ्रू एन ओपनिंग एट द लोअर एंड. तो नीचे की तरफ जिसका मुंह खुला होता है नेस्ट का, तो दैट इज अ वीवर बर्ड का नेस्ट होता है. ओके. फोर्थ, अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट आएगा. आपकी बुक में डाउनवर्ड दिया है, उसको काट के आप लोग बैकवर्ड कर लेंगे. तो अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स. तो जहाँ पे अपवर्ड वर्ड आ जाता है तो वो अप स्ट्रोक मूवमेंट होता है, और जहाँ डाउनवर्ड वर्ड आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड द डाउन स्ट्रोक मूवमेंट. ओके. और अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स आए तो आप अप स्ट्रोक मूवमेंट लिखेंगे. Number 5, it lays her eggs in a crow's nest. So that is cuckoo. Okay. So I think that much. Okay. The master following आपको pictures दी हुई है. Okay. So just check it from your textbook. Okay. Because already it's 12:40 now. If you have any doubt now, you will join the class. Okay. If you have any doubt, you can ask. मैम